बेवड़ेबाज हैं। हाँ? चलो क्या कर रहे हो? खुदकुशी कर रहा हूँ। हाँ? अगर तुम्हारे पास फालतू टाइम है और तुम्हें मेरी मौत से हमदर्दी है तो ये स्टूल खिसका दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बाकी तुम क्या संभाल लोगे? इस रस्सी का कनेक्शन तुम्हारी गर्दन से है, लटकोगे तो सीधा स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। यहाँ का कानून जो पाताल लोक में पहुंचा देगा। संभाल लोगे बस। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी तमाम प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगा। माफ करना, मैं मुर्दों से खैरात नहीं लिया करता। मैं तेरे को मुर्दा दिखता हूँ? लटकने के बाद तो हो ही जाओगे मुर्दे। यानी कि तुम ये स्टूल नहीं खिसकाओगे? बिल्कुल नहीं। एक काम करो। अरे फिर काम करो। ये रस्सी में गले में डाल लेता हूँ, तुम मुझे खिसका दो। अरे यार ये कैसा आदमी है? तुम आत्महत्या करने आए हो या मेरे हाथों हत्या करवाने आए हो? ये तो सोचने वाला पॉइंट है। तो बैठ के सोचो। हाँ भाई, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ मियां। हाँ? तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है, न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे ठेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूँ। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे 1000 गुना बेहतर है, फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो? ये तुम नहीं समझोगे। अरे हम सब समझते हैं मियां। आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा? हाँ। मगर तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो। हाँ? क्योंकि दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त को हर काम में कंपनी दे, उसका साथ दे। मतलब? अगर तुम मेरे साथ फांसी लटकने को तैयार हो तो ही मैं तुमको अपना दोस्त समझूंगा। वाह, क्या दोस्ती का इम्तिहान है। चलिए मैं लटकने को तैयार हूँ, मगर दोस्त को लटकाने वाला भी दोस्त नहीं हुआ करता है मेरे दोस्त। अरे वाह, तुम कमाल की बातें करते हो यार। तुम काम क्या करते हो? मैं बस वो फटे पुराने कपड़ों में रफू किया करता हूँ, धागे से लपेटता हूँ और कपड़ों को सिया करता हूँ। बहुत चलेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे भी एक लपेटने वाले की सख्त जरूरत थी। हाँ। क्या है, मैं फेंकता बहुत हूँ। अच्छा। बड़ा आदमी हूँ ना। हाँ वो तो जाहिर है। तो जितनी भी आइंदा से बकवास किया करूँ, जो भी अंड पका करूँ, जो भी बात किया करूँ, तुम उसका रफू कर देना। मगर ये खुदकुशी कैंसर? अरे मुबारक हो। उठो। चलो उठो मियां।
दोस्त, ये मेरा घर है। आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे। बड़ा शानदार घर है। ऐसा घर हमने अपने बचपने में बाइस्कोप में देखा था। क्या यार, ये घर मैंने अपनी जवानी में बनाया है और तुम कह रहे हो कि तुमने अपने बचपने में देखा था? अब वहाँ ठोकने की भी कोई हद होती है मियाँ? नहीं, वैसे कुछ हमारी उम्र ज्यादा नहीं है। ये तो खाना नहीं खाया ना, तो भूखमरी की वजह से ऐसी हालत हो गई है। अरे यार, क्या कर रहे हैं? आओ, सीधे चलो, सीधे सीधे। बाबूलाल, अरे शेर जी मालिक, आया मालिक। मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त आए, इनकी खातिर करो। खाना तैयार है? खाना तैयार है? जी हाँ। दो हो गए। खाने से पहले एक पैगला स्मॉल। नहीं नहीं, मैं खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। नहीं पीना? नहीं, मैं खाना खाना। अच्छा। आया। मालिक इस तरफ, इधर? इस तरफ आइए। इस तरह। आ जाओ मेरे गरीब दोस्त, इधर से आ जाओ। आ जाओ। इधर से नहीं। मेरे दोस्त हो ना, कूदो। नहीं, मैं वहां से आता हूँ ना। पप्पी ले लूं? नहीं, पपी नहीं, मैं आता हूँ। पपी नहीं, इतनी पपी तो मेरी माँ ने भी नहीं ली थी। चलो, ये चिकन, ये लो मेरे गरीब दोस्त, ये लो। एक बार रसमलाई खाओ, थोड़ी सी मेरे हाथ से। एक मिनट। मीठा हो गया। दाल भी होगी? दाल, एक मिनट। ये रसमलाई के चम्मच में दाल पियो, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्त, अंडा खाओगे? वो चिकन छोड़ दो, चिकन छोड़। चिकन अच्छा है? नहीं, अंडा खाओ। ये चाटो, केक। अभी जूस ये पियो, चिकन जूस खाएंगे? पियो। अभी एक मिनट, एक मिनट। चिकन लूं? एक मिनट, एक मिनट। ये काय के लिए? ये टेबल मैनर्स बोलते हैं इसको। अच्छा, चिकन खाऊं? नूडल्स, यू मस्ट हैव नूडल्स। ये घास? घास नहीं है वो, नूडल्स। मेरे गरीब दोस्त, तू नूडल्स ले। खराब है। खराब है? थोड़ा और खाओ, टेस्ट डेवलप करो, टेस्ट डेवलप करो। रोटी, ये इसको उठा खाओ, उठा के खाओ, ऐसा उठा उठा के खाओ। बरसात के केचुए लग रहे हैं। केला खाओ, ये खाना हजम होने के लिए। केला? ये एक मिनट, मैं थोड़ा और देना खाने को। यू मस्ट टेक दिस। अरे वो मुंह पोंछने के लिए, हाथ धोने के लिए था। क्या करता है? कुछ होएगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेट साफ हो जाएगा सवेरे सवेरे। मेरे गरीब दोस्त, ये कितने दिनों बाद खा रहा हूँ। बस भर गया? नहीं, कसम से नहीं, ईमान से भर गया। नहीं, भर गया? हाँ, भर गया। क्या? कहाँ? मेरे कमरे में मेरे दोस्त। मैं जाता हूँ ना मेरे घर। हमारे यहाँ आप आए, हमारे यहाँ आप सोएंगे। आपने आइए, हमारी ऊपर से जाऊँ? ये जान बचाइए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। आओ। हम यहाँ सोएंगे। हाँ? यहाँ सोएंगे। यहाँ कहा मेरे दोस्त? मैं तुम्हें इससे भी ऊंची जगह पे सुलाऊं। नहीं, वहाँ से हम गिर जाएंगे। चोट लग जाएगी। ये जगह अच्छी, हम यहीं सो जाते हैं। यहाँ सो जाते हैं ना। कपड़े उतारो।
नहीं नहीं क्या कर रहे हैं ढंग के कपड़े पहन के सो मेरे भाई। ओह नहीं, उसमें हमें नींद नहीं आएगी। दरअसल क्या है, हम अपने चमड़े में जीते हैं और अपनी कपड़े में सोते हैं। निहायत ही खुददार, नमक हलाल और लावारिस टाइप के आदमी हो मेरे दोस्त। चलो सो जाओ मिस्टर नटवर लाल। जब सवेरे उठोगे तो मुकद्दर के सिकंदर बन के उठना। गुड नाइट, शब खैर। आप कहाँ सो रहे हैं? तेरे कदमों में मेरे यार। तो सब बखैर। केपी की जान बचाइए कोई। चलो सो जाओ। उफ, अरे बाप रे, इतना सर दर्द क्यों हो रहा है यार? हवा यार, मैं नीचे किस हो गया? उफ, हाँ? ये बदबू क्यों आ रही है बिस्तर में से? अरे किसने? बाबूलाल, आया साहब। कौन है भिखारी टाइप आदमी? सर आपके दोस्त है, आप ही रात को लाए थे। हमारे दोस्त और ये? यस सर। निकालो इसको बाहर, निकालो। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? चलो बाहर निकलो। रात को जब नशे में तो मुझे चाट रहे थे, अभी होश में तो मुझे डांट रहे हो। वहाँ क्या बकवास कर रहे हो? चाट रहे थे? अरे मैं बाहर आपका निकालो दोस्त हूँ। इसको। मैंने आपकी जान बचाई है। भाई निकालो अरे, इसको। अरे क्या तमीज है, बेवड़ा आदमी। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा लेता है। चलो निकालो। हट! हट! क्या आदमी है साले? हट! मेरे दोस्त, अरे मेरे यार, मेरे गरीब दोस्त, अरे कहाँ हो वही है। यार? चलो मेरे साथ। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। क्यों, खिला पिला के लात मारने को दूसरा नहीं मिला क्या? कैसी बात कर रहे हो? मुझ जैसे दोस्त बात मार सकते हैं मगर कभी लात नहीं मार सकते। आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे पहुंचाना है भाई। चलो मेरे अरे साथ। मैं, तुम्हें मेरे साथ चलना अरे मुझे पड़ेगा। पहुंचाना यार। नहीं, ये क्या है? ये मेरी तकदीर है। ये ऐसी फटी हुई तकदीर, हाँ? फेंको इसे। आज से तुम्हारी तकदीर ये है, मर्सिडीज। अरे क्या हुआ? चक्कर आ गया? खाना नहीं खाया होगा ना? मेरा गरीब दोस्त, वहाँ मैं खाना खिलाऊंगा। तुम्हें इज्जत, ऐसी इज्जत इस बार मिलेगी कि तुम भी याद करोगे। मैं एक मिनट। अभी जाऊं? चलो भाई, बैठो। मेरी पोटली। ये हटाओ। मेरे गरीब दोस्त, मेरे भाई। अरे साहब जी, वो मेरी वो अम्मा गठरी को छोड़ो। वो क्या कहते हैं कि तेरी गठरी पर लगा कुत्ता मुसाफिर जाग जाए। आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार से नहीं आ रहे हो इसीलिए खींच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो मेरे गरीब दोस्त? मैं सोच रहा हूँ कि अभी कितने प्यार से पेश आ रहे हैं आप, और सुबह मुझे नफरत से लात मार के बाहर निकाल देंगे। तुम्हें गलत फहमी हो गई है मेरे भाई। मैं सिर्फ अपने दुश्मनों को लात मारता हूँ, दोस्तों को नहीं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं पीता।
पाल ले कोई रोग नादार जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। चल ना तू मुझे दोस्ती का वास्ता देकर, मैं जानता हूँ तू सुबह मुझे लात मार कर निकालेगा। वाह वाह, ये कहाँ गया? हद हो गई। निहायत ही आजाद बैराग किस्म के कोहिनूर लगते हो यार। उड़न खटोले में लेट जाओ गोपी, सुबह उठना तो राम और शाम बन के उठना। ले जाओ मेरे यार। आप कहाँ सोएंगे? आपके कदमों में मेरे गरीब दोस्त, आपके पैरों के नीचे, आपके चप्पल के पास। ओके? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, और चाहे कोई मुझे जंगली ऊपर नहीं। मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अरे भैया, गोविंद, गुलाम हसन भाई, संतोष, परवीन, हमीद, जल्दी आओ। हेलो, ये पकड़ो। साहब के उठने से पहले ये सब गटर में जाके फेंक दो। एक बाटली घर में नहीं चाहिए। साहब जल्दी निकलो, जल्दी चलो। हाँ, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। गिर गया। हट। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मास्टर जी। ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? ये अपनी ही ऑफिस है। अच्छा, बहुत दिनों बाद आए ना, ओ। इसलिए पहचान नहीं पा रहे हैं। इन्हें पहचानिए, ये हैं आपकी मेरी आंटी। गुड मॉर्निंग केपी या मेरी आंटी। अरे क्या मेरी आंटी, क्या पुराना घिसेला रिकॉर्ड के माफिक खनन खनन करता है। हाँ, क्या करेगा केपी साहब, बहुत इलाज किया, पैसा भी खलास हुआ, पर ये बीमारी खलास होने का नामच नहीं लेता मैन। एक काम करो, इसको डालो डॉक्टर के मुंह में, और तुम्हारे मुंह में वो डालो जो ये डॉक्टर बोलता है। क्या बाबा? थोड़ा ब्रांडी, हाँ उसमें अंडा, हाँ हाँ। 1 चम्मच जाने का जगह होना मांगता है, काय को हिलाने के लिए। हाँ हाँ। 1 फजर में, डायरेक्ट एक नाइट में खलास। कौन खलास? बीमारी, बीमार नहीं। मास्टर जी, डोज दे डालो। थैंक यू। डोज। ये डॉक्टर ब्रांडी, इतना सुबह उठने से पहले और इतना रात को सोने के बाद। खलास। सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद। लेकिन आदमी नसीब से बड़ा बनता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड ये मॉर्निंग। है मिस्टर दीपक बजाज, ऑलराइट। पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। प्रोफेसर अरमान ने भेजा आपको। जी सर। तशरीफ रखिए मिस्टर दीपक बजाज। जरा मास्टर जी हटिए। मिस्टर दीपक, आप शराब पीते हैं? जी। डू यू ड्रिंक? जी नहीं सर। वजह?
सर मैंने सुना है शराब वो लोग पीते हैं जिनकी जिंदगी में जीने के लिए कोई खूबसूरत मकसद ना हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप सिगरेट पीते हैं? जी नहीं। चलो वेरी गुड। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी नहीं सर, मैंने शादी की है। यानी कि बाकी सब लफड़े पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वेरी गुड। वाह, क्या सात्विक चेहरा है भाई तुम्हारा। मास्टर जी, जी मिस्टर दीपक आज से केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नहीं उसके तो मिस्टर लाली लाली है को ना? बहुत लाली चढ़ गई है, उसको थोड़ी सी गाली पड़नी चाहिए। और मिस्टर दीपक का प्रकाश फैले। अच्छा। आज से इनको 1 लाख रुपया महीना और रहने के लिए बंगला और बाकी एक कार खड़ी है। और कभी भी ये फैमिली के साथ घूमना चाहे तो ये बाहर जा सकते हैं। मगर मास्टर जी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी चाल में तब्दीली कैसे हो गई भाई? साहब ऐसी जज्बात में बह गए, 1 लाख रुपया नहीं 25,000 रुपया, और फिर वो आपकी काबिलियत देकर 1 लाख रुपया हो जाएगा। हैं? थैंक यू सर। चलिए थैंक यू। मुबारक। हैं? मिस्टर दीपक, यू आर वेरी डिसेंट मैन। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। नाइस मीटिंग यू। तो अर्ज किया है अरे कि मोहब्बत को समझना है अगर, मोहब्बत को समझना है अगर, तो दरिया में कूदा कर, क्योंकि किनारे पे उकड़ू बैठने से अंदाज़े तूफान नहीं होता। अम्मा लाहौल बला कुआ। जी जी जी, चलिए चलिए। वजन में लफड़ा था क्या? आज के लिए इतना काफी है। शेर की टांग तोड़ दी। ये क्या? दरवाजा तो लॉक करना चाहिए था। देख नहीं रहे कि हम जरूरी मीटिंग में थे? अम्मा दो दोस्तों से क्या पर्दा? मैंने ऐसी कई सुंदरियां सैकड़ों बार आपकी गोद में देखी है। मैं आपका कैरेक्टर जानता हूँ, आप मेरा कैरेक्टर जानते हैं। केपी साहब कह रहे थे कि पगार 1 लाख तक हो सकती है। क्या? मेरी पगार 1 लाख रुपया? अरे सुंदरी, और करीब आओ। अरे लाली साहब, परे धकेलिए सुंदरी को। मैनेजर की पोस्ट के लिए दीपक बजाज को रख लिया है। पगार उसकी 1 लाख हो सकती है, आपकी नहीं। क्या? 1 लाख रुपया पगार उसकी? सारी जिंदगी चमचागिरी की मैंने। अगर उसकी ईमानदारी की कीमत 1 लाख रुपया हो सकती है, तो मेरी बेईमानी की कीमत क्या होगी ये वो सोच भी नहीं सकता। रामा रामा। भाई बहरहाल हुआ यूं कि शिमला में मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक बर्फीले टीले पर खड़ा कुछ फेंक रहा था, और सर्दी गजब की पड़ रही थी। यानी कि इतनी कि मेरे मुंह से बात निकली और हवा में जम गई। भाई केपी साहब, हम आपकी शराब पी रहे, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ आप कुछ भी ठोकते जाओ हम सुनते रहे? केपी साहब, भाई साहब, क्या आप हमें उल्लू का पट्टा समझते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ा? नहीं, मेरा मतलब है आप क्या सोचते हैं कि मैं ठोकता हूँ? आप लोग समझते हैं कि मैं फेंकता हूँ? मास्टर जी, अरे भाई, हम बताते हैं कि असलियत क्या है। आपने सुना होगा कि सर्दियों में मुंह से भाप निकलती है, सुना है ना भाई? तो इनके मुंह से भी भाप निकली। भाप के साथ बात निकली। सर्दी ज्यादा थी तो भाप जमी। तो भाप के साथ भाप जमी। अरे भाई थोड़ा कम फेंक, बहुत फेंक रहा है। तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको भोपाल के जंगलों का किस्सा सुनाता हूँ। क्या वहाँ भी बात जम गई? नहीं, जंगल में बात क्यों जमेगी भाई? वहां पर मैं शिकार करने गया था। तो जंगल में ऐसा कुछ हुआ कि मैं और मेरे चंद साथी थे और हम लोग शिकार कर रहे थे, और आदमखोर शेर लेटा हुआ था। अब मेरी नजर शेर में पड़ी, मैंने उठाई अपनी बंदूक और दाग दी गोली शेर पे।
अब शेर भी साला स्मार्ट था। शेर भाग रहा है, मेरी गोली भी पीछे भाग रही है। शेर आगे आगे, गोली पीछे पीछे। शेर ने मुड़ के देखा और सोचा कि मैं दाएं मुड़ जाऊं। वो दाएं मुड़ गया। अब गोली भी मेरी थी, हाँ? गोली भी दाएं मुड़ गई। हाँ, अब शेर भाग रहा है, गोली भी भाग रही है। शेर बाएं मुड़ गया तो गोली भी बाएं मुड़ गई। तो शेर टेंशन में आ गया। अब शेर छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गया, गोली भी छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गई। अब शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे। अरे यार मास्टर जी, जब फटे तो सीना जरा शेर को मरने तो दो यार। हाँ, तो कहा जाए हम, शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल, गोली भी शेर डाल डाल, गोली पात पात। अब शेर इस डाल से उस डाल पे कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, और गोली भी कूद रही है। मेरी गोली थी, कूद रही थी वो अपना। अब शेर पोपट की तरह टेंशन में आके बैठ गया कि ये गोली का चक्कर क्या है, आखिर किसने मारी। अब गोली भी सामने खड़ी है कि मैं तो लगूंगी, मैं तो लगूंगी। शेर ने तुरंत कुछ सोचा और देखा कि सामने खड्डा है, तो वो खड्डे में कूद गया। गोली भी खड्डे में कूद गई और तब जाके गोली लगी है और शेर मरा है। लाहौल विला को राम राम। अरे बाप, ऐसी बंडलबाजी पहले कभी नहीं सुनी। आप लोग समझ रहे हैं, फिर से फेंक रहा हूँ। फेंक रहे हैं आप? मास्टर जी, क्या है यार, आवाज तक नहीं निकल रही है। देख भाई, मैं छोटा मोटा रफू करने वाला हूँ, थोड़ा सा फटे तो सी लेता हूँ, मगर तुमने तो कपड़ा फाड़ के शीतड़ा कर दिया। मेरा बाप नहीं सी सकता उसको, ये अपने बस की बात अरे नहीं जा यार रहा। मास्टर जी, अरे लानत भेजो, हट। अरे यार आपने तो सरेआम बेइज्जती करा दी मेरी। भाइयों माफ करना, आज थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं चलता हूँ। आप लोगों ने जिस हौसला अफजाई से मुझे झेला है, अल्फाज नहीं है भाई। जल्दी आ जाओ भाई। कौन गिरा? मैं गिरा? तो मैं समझा मैं गिरा। नहीं नहीं, आप कैसे गिर सकते हैं? आपने शराब थोड़ी पी थी, आपने तो सिर्फ गिलास थामा था, पी तो हम रहे थे। इतना मत पिया करो मास्टर। हाँ, हाँ। हम मत पिया करो मास्टर जी, आज हम लोग इस मोटरसाइकिल पे सवार नहीं करेंगे। बॉस, ये अपुन का बाइक है। तो क्या हो गया, आप इनको हमारी मर्सिडीज की चाबी दीजिए। इस फटफटिया के बदले ये मर्सिडीज दीजिए। आज से इस मोहल्ले में आना जाना बंद। वो क्यों? अरे कल किसी का झोपड़ा पसंद आ जाएगा तो आप कहेंगे मेरा बंगला रख ले, अपना झोपड़ा मुझे दे दे। जहाँ रहेगा अपनी रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का मास्टर अपना मकान नहीं होता। वाह 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 वाह। ए भाई, ये मेरा एड्रेस है, और इतना याद रख कि तू सिर्फ एक रात का शहंशाह है। कल सुबह जब उतरेगी ना तो गाड़ी लाके साहब के घर पे छोड़ देना और अपनी फटिया आके ले जाना, अगर बची तो। मास्टर, वी आर ऑलरेडी लेट। आई एम कमिंग कमिंग कमिंग। लाना। हाँ। ओह, 420। बैठो भैया। नहीं, एक तो वैसे ही इसका नंबर खराब है और हमको डर लग रहा है। सुना है फटफटी पे पीछने बैठने वाला पहले मर जाता है। सही सुना है। हाँ? अब बताइए, आपको ये मजा मिलता मर्सिडीज में? इससे ज्यादा मजा तो साइकिल पे मिल जाता मियाँ। इंशाल्लाह अगली बार साइकिल पे चलेंगे। सामने देखिए, 2 फटफटियां आ रही हैं, क्या कर रहे हैं आप?
आपको चढ़ गई है, वो 2 फटफटी नहीं बल्कि एक टेम्पो है। अरे मियाँ, हमने भी बचपने में अंधेरे में बहुत घोड़ा गाड़ियाँ चलाई हैं। लानत है आपके बचपने पर मियाँ। क्यों लानत है मियाँ? अरे सचमुच लानत है, चलाइए, अरे रोको 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 रोको। क्या हो गया हुजूर? अरे घबराहट में हमें छोटा बाथरूम आ गया है। मैदान हाजिर है, गंदा कीजिए। गंदा? अभी आया भाई। ओह, बहुत जोर से आ रही। तो लौट आइएगा। 1 मिनट भाई। हाँ हाँ आते हैं, बहुत जोर से। उफ, अरे निकलना जाए। फट रहा था बिल्कुल। लाहौर बला कुव्वत। अरे भाई हल्के हो गए। चलो मैं हद है हल्के पने की। क्यों? पैसे है या दूं? अरे है ना, बहुत में। साइकिल की सवारी का शौक था ना? मेरा बहुत। ये खरीदिए और घर आ जाइएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अभी हम आपके साथ चलेंगे। अब आप हमारे साथ उठने बैठने के काबिल नहीं रहे मास्टर। क्यों, अचानक हमारी काबिलियत में क्या फर्क आ गया भाई? छोटा बाथरूम जो है वो कमीज के नहीं पतलून के बटन खोल के किया जाता है। अरे मालूम है मियाँ, हमने भी तो पतलून के ही बटन। अरे अम्मा लाहौर वाला कुव्वत। लानत है शराब पर और शराब पीने वाले पर कि इंसान को अपने बटन तक का एड्रेस याद नहीं रहता। अब मास्टर जी हमारी वाली धोखा दे गई यार। नहीं, हमारी वाली नहीं, इनकी वाली। आओ आओ बैठो, आओ। नहीं सर, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। गाड़ी बिगड़ गई। बैठो बैठो। अरे हमारा बस चले तो हम अपने हर वर्कर को एक गाड़ी दे दें यार। फिलहाल लिफ्ट दे दीजिए, गाड़ी वाड़ी बाद में दीजिए, बैठ जाना यार। वैसे मास्टर जी अर्ज किया है, एक दिन तो हमारे देश का ऐसा जरूर आएगा जब यहाँ का हर वर्कर अपनी बीवी बच्चों को गड्डी में घुमाएगा। ख्याल बहुत अच्छा है, शेर बहुत घटिया है। ख्याल तो अच्छा है ना, बस ख्याल तक ही रखना। आप उसी पे गौर कीजिएगा। चलो। हाँ भाई। थैंक यू सर। अरे कुछ नहीं है। अगर तकलीफ ना हो तो अंदर चलकर एक प्याला चाय हो जाए। चाय? मियाँ इस वक्त चाय? ये तो शाम की तौहीन के बराबर है यार। प्लीज सर। मास्टर जी समझाइए इसको। अरे छोड़ो ना अपना आदमी, इसकी बात को क्या रफू करना। मियाँ आपकी चाय उधार रही है, पर फिर कभी। लेकिन अगली बार इनकार नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल कभी नहीं यार। आएंगे। थैंक यू सर। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ मास्टर जी जरा निकालिए हल्के से। औरों के लिए गुनाह सही, बहुत अच्छे। हम पिए तो सवाब बनती है। बनती है। अरे 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है।
खुशबू खुशबू की तुम बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। आँखें मेरी बस देखे तुम्हें, तुम ख्वाबों की बारात हो, होठों पे नगमे उनमें दुआएं, तुम उनकी सौगात हो, सीने में छोटा सा एक दिल है, तुम उसके जज्बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हंसी हंसी वादियाँ ठहर जरा झूम लूं, मेरे लबों से तेरे लबों को मैं चूम लूं। सुबह शाम रात दिन मांगती हूँ ये दुआ, कहीं किसी मोड़ पे कभी हो ना हम जुदा, ऐसी मुलाकात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। खिली खिली धूप हो, जवा जवा शाम हो, मेरे लबों पे सनम सिर्फ तेरा नाम हो। तेरा ही ख्याल हो, तेरा ही सुरूर हो, सजन तेरे प्यार का मांग में सिंदूर हो, हाथों में ये हाथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी, पूनम की तुम रात हो, जुल्फें तुम्हारी काली घटा तुम, सावन की बरसात हो, बागों में कलियां कलियों में खुशबू खुशबू की तुम बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। आँखें मेरी बस देखे तुम्हें, तुम ख्वाबों की बारात हो, होठों पे नगमे उनमें दुआएं, तुम उनकी सौगात हो, सीने में छोटा सा एक दिल है, तुम उसके जज्बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। केपी जो तुम्हें भूल गया है उसे याद करके रोना अच्छा नहीं है। वो मुझे याद नहीं आई मास्टर, नजर आ गई। उसके आज के दीदार ने मेरे कल के जख्मों को हरा कर दिया।
मैं दर्द से तड़प उठा हूँ मास्टर। टूटकर प्यार किया था मैंने उससे। नहीं केपी, लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है। वो किसी और की हो सकती है, लेकिन मैंने तो किसी और को नहीं अपनाया। उसने किसी और का हाथ थाम लिया, लेकिन मैं तो आज भी उसकी तस्वीर की पूजा करता हूँ। ये पूजा होती ही ऐसी है, कोई मूरत को पूछता है, कोई सीरत को पूछता है। केपी, मैंने आज से तुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज पूछता हूं, क्या हुआ, क्या था? शक्तियों के झेलने को चाहिए पत्थर का दिल, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। मैं एक मैकेनिक था मास्टर। ओह शिट! अरे हीरो, अरे ये सारा सचमुच का हीरो लगता है। सुनिए जरा प्लीज मेरी गाड़ी को देखिए, स्टार्ट नहीं हो रही है। किसकी नजर लग गई इसे? देखने में तो कमाल है। मैं तो इसे हमेशा आते जाते देखता हूँ। हाँ, ये तो आते जाते लड़कियों को देखता भी है। मैं सुनता भी हूँ। हाँ, ये तो सुनता भी है। लगता है आज की पार्टी तो गई। ओह नो। जरा स्टार्ट करके देखिए। हाँ? ओह वाह! कितने पैसे हुए? मैं आपका पड़ोसी हूँ, कोई बेगाना नहीं। और अपने पड़ोसियों से भला कोई पैसे लेता है? पूजा इसके पैसे दे दे, वरना ये ऐसी वसूली करेगा कि तू जिंदगी भर याद करेगी। अरे चल हट। आप लोगों ने कुछ फरमाया? नहीं। इस शहर का क्या होगा यार? क्या आपकी गाड़ी फिर से बिगड़ गई क्या? नहीं, मैं घर जा रही थी, मगर आप अभी तक काम कर रहे हैं। क्या करें, हम गरीबों की जिंदगी खत्म हो जाती है मगर हमारे काम खत्म नहीं होते। मतलब आप पूरी रात सोएंगे नहीं? जी नहीं, मेरी नींद तो वो ले गया जिसकी ये बिगड़ी हुई कार है। अजीब सी बात है, जिसकी बिगड़ी है वो सोया है और बनाने वाला अपनी नींद गवा बैठा है। नसीब की बात है। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट, थैंक यू। ठाकुर तो गयो। आइए, अरे मैं आपको घर छोड़ दूँ। जी नहीं शुक्रिया, बस आएगी, मैं बस से चला जाऊंगा। हम आपके पड़ोसी हैं, कोई बेगाने नहीं। हम माफ कीजिए हुजूर, हम भी पड़ोसियों से पैसे नहीं लेते। बैठिए। वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। है मिस्टर, जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो पीछे बैठते हैं, लेकिन जब कोई अपना चलाता है तो साथ में बैठते हैं। आ जाओ प्लीज। क्या है? क्या? ठहरो, सीढ़ी क्यों बजा रहे हो? रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे ये क्या ममौलियों की तरह सीटी बजाते हो? और क्या करता?
अगर तुम्हारा नाम लेके पुकारता तो तुमसे पहले तुम्हारा बाप नीचे उतर आता। कोई दूसरा तरीका नहीं है मुझे बुलाने का? है ना, मेरे दोस्त लोग बुलाते वैसे बुलाओ। कैसे? छी, तुम कोई अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते? यू मीन बाजा? बेशरम कहीं का, बोला था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने को। पूंगी? सारी रात पूंगी बजाते रहो, मगर मैं तेरे पास नहीं आने वाली। कृष्णा, लेकिन तुमने पूंगी के बारे में सोचा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बगैर कुछ बजाए बजाए मिल लिया करें। ये लो, आज के बाद तुम्हें माउथ ऑर्गन बजाया करना। हाँ। मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पहचाना जाता है? जब उसके घर में पार्टी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो। और हाँ, अपने बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए। अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को बाहर से देखकर खुश हो जाए। हाँ हाँ, हम जैसे लोग तो बंगले को जाली में से देखकर ही खुश हो जाते हैं। लेकिन लॉन अपना छोटा नहीं है, बड़ा होना चाहिए। पोर्च में गाड़ी रुकने के बाद जब शोफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। हाँ, और जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ये ऊपर। माता। हाँ, लेकिन ऊपर अपना बेडरूम। हाँ, और हुजूर जब दरवाजा खोला तो जन्नत। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। कृष्णा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। देखो पूजा, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे माँ बाप भी नहीं। तो क्या हुआ? न मेरा कोई सही कारोबार है और ना ही कोई पक्की नौकरी। तो क्या हुआ? ना मैं तुम्हें होटलों में ले जा सकता हूँ और ना ही अच्छा खाना खिला सकता हूँ। तो क्या हुआ? ना मेरे पास सर छुपाने के लिए छत है और ना घूमने के लिए गाड़ी। तो क्या हुआ? अच्छा।
तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने अगर इनकार कर दिया तो क्या हुआ? अरे बुद्धू, शादी मुझे करनी है या मेरे पापा को? की प्यास थी तेरे होठों का रस पिया, तेरे हसीन जिस्म को नजरों से छू लिया। जादू बिखेरती थी समंदर की तरह हवा, सिंदूर बन गया था हर एक जर्रा रेत का। आँखें खुली खुली थी मगर सो गए थे हम, थे इतने करीब के एक हो गए थे हम। फासला रहा सांसों के दरमियां, हर बात हो रही थी खामोश थी जुबान। सिमट रहे थे बहारों की सेज पर, एहसास की गर्मी थी दोनों से बेखबर। हो गए थे हम, थे इतने करीब के हो गए थे हम। हो गए थे हम, हो गए थे हम, हो गए थे हम, हो गए थे हम। आओ ना।
गरीब खाना। ये गरीब खाना है? गरीब कहाँ है? कौन गरीब? तुम्हारा डैडी। बदतमीज, बदमाश। देखो, तुम्हें शरीफ बनकर बैठना है। जी हाँ। You have to impress my father. ठीक है, ओके। ये पूजा, हाँ? बापू कड़क तो नहीं है ना? रामदीन, नमस्ते। पापा, पापा, ये कृष्णा है। आओ कृष्णा, आओ आओ। वेलकम कृष्णा, वेलकम, वेलकम टू माय हाउस। वाह, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। पूजा मेरी इकलौती बेटी है और उसकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। अरे पूजा, हाँ? कृष्णा का मुंह मीठा नहीं कराओगी? मैं अब भी आई। पापा, हाँ? आप चाय पियेंगे? जरूर। कृष्णा को हमारे बागान की चाय पिलाओ। अच्छा। आओ बेटा, बैठो। कहाँ रहते हो बेटा? फिलहाल अपने दोस्त के साथ लवली गेस्ट हाउस में रहता हूँ, मगर बहुत जल्द कुछ कर लूंगा मैं अपना। कौन सी कॉलेज में पढ़े हो? कॉलेज नहीं, मैंने भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा किया है। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? जी, मैं मिनरल वाटर कंपनी में स्टॉक कीपर का काम करता हूँ, मगर मेरे काम से बहुत खुश है वो, बहुत जल्दी परमानेंट कर देंगे। और तुम्हारे माँ बाप? जी, मैं अनाथ हूँ, लेकिन पूजा अभी नादान है, मगर तुम में एक बड़े आदमी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। ये लीजिए। ये पूजा की माँ है, मेरे घर की लक्ष्मी। बेटा, ये 5 लाख रुपए हैं। मेरे ख्याल से इतने पैसे काफी हैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बेटी से शादी करे लोग उसे गरीब करें। पूजा बेटी, मुझे तुम्हारी पसंद है। ओह पापा, you are great. नहीं दयाल साहब, अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि पूजा की शादी मुझसे हो सके, मगर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे दुनियादारी की आंखें दी। आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है। अच्छा पूजा, मैं चलता हूँ और उस वक्त लौट कर आऊंगा जब तुम्हारे पापा को मुझे अपना दामाद कहने में फक्र महसूस होगा। बेटा, लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता दयाल साहब, मगर मुझे तुम मेरा इंतजार करना। मैं जरूर लौट कर आऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का मकसद हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कृष्णा, कृष्णा। सर, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। कृष्णा? ओ कृष्णा, कैसे हो? ठीक हूँ सर, पूजा से बात कर सकता हूँ? अरे भाई, बड़े आदमी बन गए कि अभी तक वही कुत्ते हो जिसे घी हजम नहीं होता? दर्शन और तिलक के लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं। तिलक लगाने से मेरे अशांत मन को बड़ी शांति मिलती है पंडित जी।
डैडी। बेटी, माँ बाप जो कुछ भी करते हैं औलाद की खुशी के लिए करते हैं। इंसान जो कुछ भी चाहता है वो उसे मिल जाए, जरूरी नहीं है बेटे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए नसीहतें और दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें अपने आंचल में बांध लेना। अब तुम्हारे संस्कार ही मेरे सिर की पगड़ी है। अगर तुम्हें अपनी खोई हुई चीज अब नजर भी आए तो चेहरे से घूंघट उठाकर भी मत देखना। बस यही कहानी है मेरी। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। याद आते हो, तो मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कभी जो भूलना चाहूं, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो।
टूटे अगर शीशे का पैमाना, छलक जाए अगर सागर, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कभी जो भूलना चाहूं, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे क्यों 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 याद आते हो। पूजा, क्या तुम जानती हो केपी साहब अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहते थे, लेकिन बेचारे करते भी क्या, कार्ड जो पहले बढ़ चुके थे। हाँ, पहले मैं भी नहीं जानता था कि केपी साहब ऐसे क्यों हैं, मगर बाद में पता चला कि वो तो एक मामूली मैकेनिक थे, एक अमीर बाप की खूबसूरत बेटी जिसके लिए वो करोड़पति बने। अरे एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया, जानती हो उनके घर का नाम क्या है? क्या? पूजा हाउस। 20 करोड़ हवेली की दाम उन्होंने 21 करोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि ऐसा घर चाहिए था। पूरे शहर में ऐसी हवेली नहीं है। और इसीलिए उन्होंने राजा साहब की हवेली खरीद ली। मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पहचाना जाता है? जब उसके घर में पार्टी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो। और हाँ, अपने बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए। अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को बाहर से देखकर खुश हो जाए। गाड़ी रुकने के बाद जब शोफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। आओ पूजा, चले।